तो दोस्तों हमारे साथ हैं गोविंद सर, जो अभी रेरा के ऊपर काम कर रहे हैं। रेरा से एनालाइज कर रहे हैं डेटा, जो कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, आर्किटेक्ट इन सब का डेटा लेके आ रहे हैं। वो हमें कैसे हेल्प करता है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देंगे, और जो डैशबोर्ड है, जो आईसीपी है, उसको निकालने में कैसे मदद करता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। लेकिन उससे पहले गोविंद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी थोड़ी जर्नी यहाँ पे अभी तक कैसी रही है, आप रेरा तक कैसे पहुँच गए, क्या था, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था कॉन्टेक हब में एज अ डेटा एनालिस्ट, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे रेरा का वर्क मिलेगा। लेकिन जब मुझसे बात हुई सर की, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे जो काम दिया था वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे रेरा का वर्क प्रोवाइड किया। क्या आपको इसके प्रोजेक्ट पे देखना है क्या? मुझे जैसे आर्किटेक्ट, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इनके बारे में पहले कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, मैं इस प्रोफाइल से बिलोंग भी नहीं करता था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे। यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि मतलब जैसे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसका बिहेवियर क्या है, और जो अपना कंपनी का जो एम है वो उससे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं रेरा को। ठीक है, तो रेरा में सबसे पहले तो काम जो था वो बेसिकली डेटा को एनालाइज करना, पर्टिकुलरली देखना कि कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं, कौन कौन से जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स हुए, आर्किटेक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्टर हुए, ये अपने जो अपना जो सर्विस है उसमें किस प्रकार के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को समझा, उसके बाद में इनका क्या रोल है रेरा में। बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं रेरा की साइट्स पे, तो उनमें इनका क्या रोल है। ठीक है सर। तो रेरा बेसिकली एक नॉर्मल अपन बताएं तो रेरा जो अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, राजस्थान का हो गया रेरा, तो ऐसे हर स्टेट का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इनमें मेरे को सेम सी डिटेल मिलती है? इन दोनों में कॉमन मतलब सब में मेरे को आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, इन सब की डिटेल मिलती है? किन किन चीज़ों की हमें डिटेल मिलती है रेरा से? हम क्या क्या चीज़ों की डिटेल निकालते हैं रेरा से, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। रेरा में बेसिकली प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों की डिटेल्स, और उसके साथ में जो प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो सारे होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है। लाइक आर्किटेक्ट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, एंड प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स होती है उनमें लाइक बिल्टअप एरिया, फेज एरिया और ओपन एरिया। तो बेसिकली बिल्टअप एरिया जो होता है लाइक कोई भी बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में उसका कितना फेज एरिया है, मीन्स कि उसी एरिया में वो कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है, वो जो बिल्डिंग बनी है पूरी उसी फेज एरिया में बनी है। और ओपन एरिया में क्या होता है कि जो बाहर के जो स्पेस होता है, सराउंडिंग वो सारा स्पेस होता है, वो सारी डिटेल्स होती है, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि लाइक अगर ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में स्टार्ट हुआ है, लाइक ये अप्रैल मंथ में स्टार्ट हुआ है और इसका इतना बिल्टअप एरिया है, तो ये टाइम सफिशिएंट है, इतना ही लगना चाहिए, या इससे ज्यादा लगा है इस प्रोजेक्ट में। या फिर ये प्रोजेक्ट जो है कभी गवर्नमेंट की वजह से या फिर कुछ अदर इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया था बीच में, कुछ मेजर इश्यूज होते हैं, उस वजह से प्रोजेक्ट कभी कभी रुक जाते हैं, तो हमें वो चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है। और प्रोजेक्ट में मेनली जो डिटेल्स होती है यही होती है। क्या वो रेरा से पता लग जाता है हमें कि ये प्रोजेक्ट बीच में रुका हुआ है या इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो रेरा से पता लगता है, या कैसे एनालाइज करते हो आप? हाँ, रेरा में वैसे डिटेल्स होती है, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पे मेंशन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे सारा जो डेटा होता है ना, उससे अपन पता लगा सकते हैं। सेम बिल्टअप एरिया का, सेम स्टेट का, सेम सिटी का अगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर उस प्रोजेक्ट में सेम 5 मंथ्स लगे हैं और कहीं पे उसी प्रोजेक्ट में मान लो 25 मंथ्स लगे, तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि सेम बिल्टअप एरिया पे इतना डिफरेंस हो सकता है। ये सही है। हाँ, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरा ये था कि हम जो आर्किटेक्ट, बिल्डर, इनका डेटा लेके आते हैं, तो इनको क्या हम क्रॉस चेक या कुछ वैसे करते हैं कि ये सही है या गलत है? इनका क्या प्रूफ है हमारे पास कि ये सही है, ये गलत है? हाँ, ऑब्वियसली और गवर्नमेंट की उसमें डले हुए हैं अपने ये डेटा, बट हमें कहीं ना कहीं हमारे श्योरिटी के लिए हमें चेक करना चाहिए कि ये सही है, डेटा सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नंबर पुराने डाल दिए जाते हैं, वो नंबर बंद हो जाते हैं, तो उसमें क्या सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन होता है?
उसका मेनली सॉल्यूशन यही हो सकता है कि लाइक अगर किसी आर्किटेक्ट का, किसी बिल्डर का या किसी अदर पर्सन का मोबाइल नंबर चेक करना है तो वो हो सकता है वो सोशल मीडिया पर अपन को मिल जाए। ओके। मेजर चांसेस ये हो सकते हैं वो लिंक्डइन पे मिल जाए, इंस्टा पे मिल जाए, फेसबुक पे मिल जाए, या फिर वो जो बिल्डर है कोई अदर साइट्स भी होती है रेरा के अलावा भी, लाइक housing.com हुई, 99 एकर्स हुई, तो उन पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती है, क्योंकि जो बिल्डर प्रोजेक्ट बनाएगा वो सेल भी तो करेगा ना उस प्रोजेक्ट को, बिल्कुल, है ना, तो वहाँ पे डिटेल्स मिल सकती है। तो वहाँ से भी हम लोग चेक करते हैं। हाँ, चेक वेरिफिकेशन हो सकता है, वेरिफिकेशन के लिए। हाँ ओके, तो हम ये यहाँ से वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी क्या है, जो हम ICPs निकाल रहे हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, तो इसमें आपका काम कैसे एक बेनिफिट कैसे हेल्प कर रहा है, जो आप रेरा से चीज़ें लेके आ रहे हो, ICPs आइडियल कस्टमर प्रोफाइल निकालने में आपका काम कैसे हेल्प कर रहा है? बेसिकली फर्स्ट जब डेटा आता है किसी भी स्टेट्स का, पर्टिकुलर स्टेट वाइज हम एनालाइज करते हैं सारा डेटा। लाइक राजस्थान का डेटा है हमारे पास में, तो उसमें मेनली बिल्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, चारों मेनली होते हैं, ठीक है। अब उनमें से हम ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे हैं सारे, मतलब चारों जो हैं मेनली ये मैन्युफैक्चरर जो भी कर रहा है पर्सन, लाइक कोई भी टाइल्स मैन्युफैक्चरर कर रहा है, कुछ भी हो, है ना, तो अब उसमें ये मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तो ये बिल्डर जो हैं ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर के लिए ICP प्रोफाइल है, ठीक है। अब ICP प्रोफाइल, इतना सारा डेटा हमारे पास में है, ठीक है, इतना सारा डेटा हमारे पास में है। अब उस डेटा में से हम ICP प्रोफाइल ऐसे निकाल सकते हैं कि लाइक ये पर्टिकुलर बिल्डर है, ठीक है, इस बिल्डर के अंडर में ये आर्किटेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर है, और इन पर्सन ने इतने इतने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, और उनका काम लगातार कंसिस्टेंटली चलता है। ऐसा नहीं कि कभी उनको एक प्रोजेक्ट मिला लेकिन फिर 2 साल बाद उन्होंने कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं थे वो। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम ICP निकालने के लिए हम उनका रेरा कहीं ना कहीं उनका पास रिकॉर्ड देखने में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये हम आपके लिए ICPs निकालने के लिए ही सर रेरा के ऊपर काम कर रहे हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए यूजफुल हो सकती है, और कहीं ना कहीं बिल्डर इंजीनियर बिल्डर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है कि हम उनके लिए भी ICPs निकाल रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकाल रहे हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब आता है कि इसमें जो ICPs अपन निकाल रहे हैं इसमें बिल्डर और मैन्युफैक्चरर का तो समझ में आता है, लेकिन जो हम ये आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, इनके डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों निकाल रहे हैं हम? फर्स्टली इसमें होता क्या है कि जैसे मैन्युफैक्चरर होता है, कभी वो बिल्डर को कांटेक्ट करता है, ओके, लाइक कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी टाइल्स बना रही है ना, तो वो बिल्डर को कांटेक्ट करेगी, लेकिन बिल्डर सबसे पहले आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर से एडवाइस लेता है वो फर्स्टली। मेनली अगर वो कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो हर बिल्डर का कोई ना कोई होगा जिससे उसका पर्टिकुलर वो उसी आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करता है उसके प्रोजेक्ट में सिटी वाइज, है ना। तो अब वो सिटी वाइज उस आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें डिसीजन मेकर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो अब जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो कोई पर्सन या कोई कंपनी एडवर्टाइज कर रही है और सिर्फ अगर बिल्डर को वो एडवर्टाइजिंग शो हो रही है ना, तो अगर वो एडवर्टाइजिंग बिल्डर को शो हो रही है और आर्किटेक्ट को शो नहीं हो रही है, तो वो फिर जब बिल्डर जो है उससे पूछता है, आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है, तब वो उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि ये क्या है, ओके, बेसिकली ये कंपनी क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मे भी वो मना कर सकता है वहाँ पर श्योरिटी ना होने के। तब वहाँ से क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के वहाँ से आपको नो मिलेगा तो बिल्डर भी उसका परसेंटेज रेट कम हो जाएगा, फिर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। ओके, सर का बोलना सही है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स या हमारे दोस्त जो हमें सलाह करते हैं उसको हम ज़्यादा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनका डेटा भी आपके लिए ज़रूरी है, इनके साथ भी आप कनेक्ट रहोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्डर उसको डिसीजन लेने में हेल्प ले सकता है। तो इनका डेटा, इनके जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो हम निकाल रहे हैं रेरा से, जो पूरी ऑथेंटिक होती है। अब इसमें ये आता है कि सर इसमें मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपका जो रेरा से जो आपका काम है और
जो हम जो करना चाह रहे हैं, हमारा जो मिशन है, हमारा जो मतलब अभी हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ले रहे हैं, तो बिल्डर हो गया, बिल्डर का वो कंज्यूमर हो गया, तो इनमें हम बेसिकली आपका काम कैसे हेल्प कर रहा है, इसको पूरा समराइज करके बता दीजिए, ओवरव्यू देके बता दीजिए। मेरा काम मेनली इसमें हेल्प ये करता है ना कि अगर मैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल सही निकाल के बताता हूँ, ओके, बिल्डर की, आर्किटेक्ट की, कॉन्ट्रैक्टर की, तब जब मैन्युफैक्चरर इसमें एडवर्टाइज करता है, लाइक जो हमारी सर्विस है, अगर वो हम प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, देन वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में जब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के पास में जो एडवर्टाइजिंग जाती है, मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग करेंगे उनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो एडवर्टाइजिंग करने के बाद में अगर उनका सेल इंक्रीज होता है, देन हमारा डेटा सही है। तो मेरा मेनली यही रहेगा रेरा से कि मैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो निकालूं वो 100% एक्यूरेसी के साथ निकालूं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू गोविंद सर। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स के लिए आप रेरा के ऊपर काम कर रहे हो। रेरा एज ए राजस्थान का एक गवर्नमेंट है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ऐसे हर स्टेट का होता है, महाराष्ट्र रेरा, महाराष्ट्र का भी होता है, गुजरात का भी होता है, तो हम वहाँ से डेटा लेके आते हैं। वहाँ से हम ऐसे नहीं कि हम अदर सोर्स ऑफ डेटा, हम और जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल डेटा होता है वहीं उसके ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए श्योरिटी होती है हमारे डेटा में। ठीक है गोविंद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो हम आगे इसके आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर और बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर।